वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कांग्रेस के अधिवेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो इसका बना चुका हूं जिसमें हमने कांग्रेस के प्रथम जो 12 अधिवेशन है उनकी हमने बात करी थी। आज हम कांग्रेस के 13वें अधिवेशन से प्रारंभ करेंगे और देखेंगे इन सभी अधिवेशनों की महत्वपूर्ण बातें। 13वां अधिवेशन हुआ है 1897 में अमरावती में। अध्यक्ष हैं सर शंकर नायर, ठीक है। ये वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य भी रहेंगे आने वाले समय में। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास में, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष हैं। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में, आर.सी. दत्त इसके अध्यक्ष हैं। 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में, एन.जी. चंद्रवरकर इसके अध्यक्ष हैं। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में, दिनेशा एडुल्ची बाचा, याद रखना ये महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यही वो पहला अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले जिस अधिवेशन में भाग लिया था वो है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेशा एडुल्ची बाचा। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस में सबसे पहले भाग लिया था, ठीक है। आगे देखो, 1902 का अहमदाबाद अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 का मद्रास अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हैं लाल मोहन घोष। 1904 का बंबई अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हैं सर हेनरी कॉटन। 1905 का बनारस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, काफी महत्वपूर्ण। और इस अधिवेशन में काफी हंगामा हुआ क्योंकि इस अधिवेशन में ये रूपरेखा बनाई गई कि आखिरकार 1905 में होने वाला जो बंगाल विभाजन है उस आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए। तो कुछ लोगों का कहना था कि उसको जो कांग्रेस का पुराना तरीका है आंदोलन करने का उसी तरीके से चलाया जाए, बट यहाँ पर एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि अब पुराने तरीके से आंदोलन ना किए जाएं, अब नए तरीके से आंदोलन किए जाएं, उग्र तरीके से। और जो उग्र तरीके से आंदोलन करने के पक्षधर हैं उनमें प्रमुख नाम है बाल गंगाधर तिलक का। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि 1905 के अधिवेशन से ही कांग्रेस में विभाजन के बीज पड़ गए। आगे बढ़ते हैं। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, मैं पहले बता चुका हूं। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए, स्वराज शब्द की बात करें तो स्वराज शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखना, ठीक। स्वराज शब्द को देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? स्वराज शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज को नारे के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? वो है बाल गंगाधर तिलक। और आप सब लोगों को पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। एक्चुअल में ये जो अधिवेशन है ये 1907 में सूरत में नहीं होना था, ये होना था महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे में बेसिकली होना था ये। लेकिन पुणे में फैल गया साथियों अचानक से प्लेग। अब प्लेग फैल गया तो ये तय हुआ कि इसको पुणे में ना किया जाए। अच्छा, पहला तो बीमारी की वजह से इसको पुणे में नहीं किया गया। दूसरा एक रीजन ये भी था कि पुणे या महाराष्ट्र भूमि है बाल गंगाधर तिलक की, और ये वो समय है जब बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेसों ने ये सोचा कि ये आदमी जब बनारस में जाकर के जो 1905 का अधिवेशन था उसको खराब कर सकता है या उसमें हंगामा कर सकता है, तो अगर महाराष्ट्र में अधिवेशन होगा तो वहां तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 1907 का जब सूरत कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो उसमें जब पहले दिन भाषण हुआ साथियों फिरोज शाह मेहता का, तो उनको बोलने ही नहीं दिया गया, दुनिया भर की होर्डिंग कर दी गई। और इनके जो समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक के, उन्होंने बहुत हंगामा किया, मतलब जितना हंगामा कर सकते थे इन्होंने वहां पर हंगामा किया। हंगामे को इन लोगों ने अंजाम दिया और उसका परिणाम ये रहा कि बाद में जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया तो बाल गंगाधर तिलक के समर्थक और बाकी जो उदारवादी कांग्रेस हैं, जो उदारवादी कांग्रेसी हैं, उनके बीच हंगामा हो गया,
लाठी डंडे तो खैर नहीं, हाँ कुर्सियां चल गई, जूते चप्पल चल गए, और फिर उसका परिणाम रहा ये कि कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। नरम दल के नेता बने फिरोज शाह मेहता और गरम दल के नेता बने बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। 1908 का मद्रास अधिवेशन, इसके अध्यक्ष भी यही है, डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। कैसे अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष की शक्तियां, सारी बातें इसी अधिवेशन में ही हुई हैं, याद रखना, कम लोगों को पता है ये बात। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम वेडरवन, कुछ खास नहीं है इसमें। इससे पहले 1909 का लाहौर अधिवेशन भी देख लो, पंडित मदन मोहन मालवीय। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हैं पंडित विशन नारायण धर। और इम्पोर्टेंट बात, पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन, और ये जन गण मन बना आगे चल के भारत का राष्ट्रीय गान। जन गण मन की बात करें साथियों, तो इस गीत को लिखा है भारत रत्न और एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसको लिखा है। और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें साथियों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको 5 भागों में लिखा, 5 स्टैंडाज में लिखा। और जो इसका पहला स्टैंजा है उसको हमने अपनाया है राष्ट्रगान के तौर पे। मैं आपको ये भी बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो इसको लिखा था, वो लिखा था जॉर्ज पंचम के सम्मान में, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा था, क्योंकि 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार में आने वाले थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, और उनकी पत्नी विलियम मैरी, तो उन्हीं के सम्मान में ये गीत जो है लिखा गया था। और बाद में इसी गीत की जो पहला स्टैंजा है उसको हमने अपने राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, याद रखना, पेपर में पूछे जाने योग्य है और कई बार आ भी चुकी है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।